हम वो बता देते हैं जहां स्वागत है आप सभी का 10 का दिन ट्रेड में। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से, प्रकाशकबा.com की नीलेश जैन जी, सेंट्रल ब्रोकिंग से विकास आलूके, और श्री दिलीप भट्ट आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मार्केट आउटलुक 2023 के इस श्रृंखला में सीएनबीसी आवाज की मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम आप अनुज मेरे साथ देखेंगे अगले, अगर आप देखें, कुछ 20 मिनटों के लिए। और इंडस्ट्रीज वहीं पर ही हैं अनुज, और मोर और लेस बैंक निफ्टी की वीकनेस अगर आप देखें वो क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल है। बट अगर आप बैंक निफ्टी से या फिर इंडस्ट्रीज से थोड़ा सा दूर हट के जाएं तो इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स में आज वाकई अनुज बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले। बिल्कुल वीरू, और देखिए बैंक निफ्टी तो ज़बरदस्त वीकनेस दिखा रहा है आपको 42,397, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब वो कल का जो लो था 42,298, उससे अब सिर्फ 100 पॉइंट दूर रह गया है। हालांकि निफ्टी में अभी भी गैप है, और निफ्टी का वो जो गैप है वो पूरा का पूरा क्रिएट कर रहा है रिलायंस, जो अभी भी 1% की तेज़ी आपको दिखा रहा है। तो अब एक्स ऑफ रिलायंस निफ्टी भी काफ़ी वीक हो चुका था। इनफैक्ट निफ्टी का एक कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, और वहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि क्लियरली एक रिलायंस का बहुत बड़ा सपोर्ट है। रिलायंस करीब आपकी स्क्रीन पर देखिए ऐड कर रहा है 18 पॉइंट निफ्टी के, और बाकी आईटीसी में थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये स्टॉक्स हैं जो अब लीड कर रहे हैं लोअर लेवल पर। इंडिविजुअल स्टॉक्स की आपने बात की, मैं 2-3 स्टॉक्स और जोड़ देता हूँ जो अभी अभी मूव दिखा रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, यहाँ पर एक मूव है। बजाज ऑटो में एक आपने मूव देखा है एक अभी ऑफ लेट, तो ये एक अच्छा मूव। और उसके अलावा एस्ट्रल, जो हमने सुबह सुबह पिक किया था, एक बार एस्ट्रल वापस लेकर आइए। इनफैक्ट करीब 2.5% ऊपर हो चुका है। वो उस समय करीब 1-1.5% का मूव था, अब 2.5% ऊपर एस्ट्रल। और जीएनएफसी में भी मूव है। कुछ स्टॉक्स जो इस समय लोस पर जा रहे हैं। हालांकि कोल इंडिया लेकर आइए बजरा, कोल इंडिया इनफैक्ट मैं एक ब्रेकडाउन इस समय कोल इंडिया इंट्राडे का एक चार्ट देखिए कोल इंडिया का, करीब 2% नीचे है यहाँ पर कोल इंडिया। और उसके अलावा पेट्रोनेट, एलएनजी और टाटा पावर, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो इस समय इंटरडे लोज लगा रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इस बीच जरा बैंक निफ्टी लेके आइए। याद रखिएगा 42,376 सिर्फ पॉइंट ही नहीं होते हैं, एवरेजेस भी अगर आप देखें इंपॉर्टेंट होते हैं। कल का लो हम डिस्कस भी कर रहे थे, कल का लो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। जो कल का लो था वो क्या था, अगर आप देखें करीब 42,298, अब हम 376 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यानी इन टर्म्स ऑफ अगर आप एवरेजेस, हमारा जो 50 डे में है वो फ्लोट कर रहा है करीब 42,334 पे। तो एक बार फिर से स्ट्राइक करता हुआ, और अगर आप टाइम फ्रेम में देखें यानी लगभग 22 दिसंबर, यानी मोटा मोटी आप समझ लीजिए 8-8-16, और अगर आप इसमें से ट्रेडिंग सेशन निकाल दें तो करीब 12 से 13 ट्रेडिंग सेशन में इट्स ऑलमोस्ट 1, 2, 3 थर्ड स्ट्राइक टू 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये तीसरा स्ट्राइक होगा अगर ये स्ट्राइक करता है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। हमारे साथ पैनल मौजूद है। एक बार थोड़ा सा बैंक निफ्टी की डेफिनेशंस और आई थिंक इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। राजेश पालवी जी, बैंक निफ्टी आई मीन थर्ड स्ट्राइक टू 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मोस्ट लाइकली अगर होता है ये, तो बैंक निफ्टी पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, लास्ट सेशन के बाद आज फिर वापस से हमने देखा कि एक यहाँ पे सप्लाई प्रेशर वापस एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है, और ऑलमोस्ट हम 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 42,500 फ्यूचर में किस तरीके से होल्ड आउट होते हैं या नहीं। अगर इसके नीचे फिसलता है तो हमें लगता है कि जिस तरीके से प्रॉफिट टेकिंग सारे बैंकों में देखने को मिली, वहाँ एक्सटेंशन और देखने को मिल सकता है, और बैंक निफ्टी में फिर 42,200 तक के लोअर लेवल बैंक निफ्टी फ्यूचर में विजिट होते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा स्ट्रक्चर हमें लगता है यहाँ पे वीकनेस दर्शा रहा है। तो थोड़ा जैसा आपने भी बताया था कि बैंकिंग स्टॉक्स को छोड़ के अगर देखें तो मार्केट में अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक रेंज में फंसा हुआ है, और हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। बैंकिंग फाइनेंशियल से थोड़ा दूर रहना चाहिए। बजाज फाइनेंस में देखें, बजाज फिनसर्व में देखें, एक बड़ा क्रैक ऑलरेडी आया है, और बाकी सारे बैंक्स भी अब एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो थोड़ा बैंकिंग से दूर है, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्पेसेस है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग साइड के। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। बैंक निफ्टी अभी भी 200-215 पॉइंट नीचे, और कुछ और स्टॉक्स जो आप प्रेशर ऐड कर रहे हैं मार्केट पर, उसमें आप लार्ज कैप स्टॉक्स में देखें खास तौर से, तो भारत फोर्ज, पीडीलाइट, जो नॉन इंडेक्स लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ अब मैं, वो थोड़े से इस समय एक प्रेशर में बने हुए हैं। गाबा जी, आपकी इस समय की फ्रेश ट्रेड्स क्या होंगी? एक्चुअली मैं क्यों आपसे लिया है, मैंने ये स्टॉक है एस्ट्रल। ओके, मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन यस बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट जब मैंने देखा तो मुझे चार्ट बहुत ही पसंद है। ट्रेड करा है 2061 पर। मुझे इसका टारगेट 2100 तो चला ही जाएगा।
और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि उसका जो मोमेंटम है बहुत ही बढ़िया है। स्टॉप होगा 2025, तो एस्ट्रल पर लॉन्ग होना चाहिए। और Yes. शॉर्टिंग आइडिया, हाँ बोलिए। आई थिंक इन्फोसिस Okay. लगता है यहाँ पर थोड़ी डिप है। 1470 का कोई स्टॉप लगा कर चले तो पॉसिबल है कि लोअर लेवल्स 1440 1430 के देखने को मिल सकते हैं इन्फोसिस। ओके, इन्फोसिस क्या ये तैयारी कर रहा है वापस 1400 ब्रेक करने के लिए और अपने 52 वीक लोज की तरफ जाने के लिए? पूरे के पूरे आईटी इंडेक्स में डिक्लाइन है और इन्फोसिस ने लीड किया है इस डिक्लाइन को। चलिए बाकी गेस्ट को भी जोड़ते हैं। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपकी क्या ट्रेड्स होंगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक में जिस हिसाब से प्रेशर देखने मिल रहा है, मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक कल भी एक प्रेशर में बिल्ड करते हुए देखने मिलेगा और आज भी वापस जो इम्पोर्टेंट लेवल थी वो ब्रेक कर चुका है। तो मुझे लगता है कि 875 के नीचे फ्यूचर में इसको सेल करके जाना चाहिए। नीचे में 850 तक मुझे लगता है कि एक बार नीचे एक फिसल सकता है, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक सेल कॉल रहेगा। ऊपर में जो स्टॉप लॉस रहेगा 888 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और दूसरा जो स्टॉक है यहाँ पे मेरा बाय साइड में रहेगा एचडीएफसी लाइफ। मुझे यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट लग रहा है, जिस हिसाब से इसमें हमने 2 दिन पहले जो ब्रेकआउट देखा था, देखो 600 के आसपास वो रुक रहा था, 604 जैसे ब्रेक हुआ तो कल भी उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखा और आज भी अगर देखोगे तो फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल रहा है। तो एचडीएफसी लाइफ बाय करना है। ऊपर में 632 का टारगेट रहेगा और नीचे में 604 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए मार्केट से डे लो नाउ, और जिसका जिक्र कर रहा था मैं कि 50 डे में ऑन बैंक निफ्टी वो टच हो गया ऑलमोस्ट। और जो हमारे पास एक एडवांटेज था सुबह से रिलायंस में शॉर्ट कवरिंग आई फ्रॉम 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज, लेकिन वो 10 डे में जाके अगर आप देखें डिसॉल्व हो गई। मार्केट से डे लो बोथ है इंडस्ट्रीज निफ्टी एंड निफ्टी बैंक है। और निफ्टी आईटी याद रखिएगा स्पेन के साथ 28,304, यानी एक बार फिर क्लोज टू इट्स दिसंबर लोस। 20 दिसंबर का लो याद रखिएगा था करीब करीब 28,115। हम हार्डली वहां से 165 पॉइंट दूर हैं, तो एक और प्रेशर पॉइंट बनता हुआ। निफ्टी मेटल इंडेक्स पे आप देखें तो इस वक्त थोड़ा सा एक बार निफ्टी मेटल भी लेके आइएगा डायरेक्टर साहब प्लीज, एक बार मेटल देख लेते हैं, उसके बाद नीलेश जी के पास चलते हैं। 6757 डे लो पे ट्रेड करता हुआ। नीलेश गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। नीलेश, आपके 2 कन्विक्शन कॉल्स और मार्केट्स पे आपकी अप्रोच इस वक्त? वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरेन जी, अनुज जी एंड सभी को। देखिए मार्केट नो डाउट हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है ऊपरी स्तर पर। 18,000 जहां पे एक टग ऑफ वॉर था 18,000 कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे निचले स्तरों पर 17,850 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। दबाव डेफिनेटली बैंक निफ्टी पे थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं वहां पे भी काफी अच्छी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रही है। एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है स्पेसिफिकली आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, इस प्रकार के कुछ काउंटर्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करने का ट्रेड होगा इंडसइंड बैंक पे। एक ट्रिपल टॉप सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला है, जो लगभग बना था 1270 के लेवल के आसपास, और ये गिरावट जो हम देख रहे हो यहाँ से एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। एटलीस्ट 1160 तक के लोअर साइड में लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे पुट ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 1180 का पुट ऑप्शन जो 24 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे खरीद के चले। हमारा ये मानना है कि 1180 से लेके 1160 तक इंडसइंड बैंक फिसल सकता है। तो इस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो होंगे लगभग 40 रुपए से 50 रुपए के, और स्टॉप लॉस रखना होगा 15 रुपए के आसपास का। तो इंडसइंड बैंक 1180 का पुट ऑप्शन के जरिए बिकवाली करने की सलाह होगी। उसके साथ साथ कुछ एक काउंटर्स हैं जहाँ पे काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। एनटीपीसी, गैस अथॉरिटी, ये 2 काउंटर्स पसंद आ रहे हैं। स्पेसिफिकली इसमें से गैस अथॉरिटी काफी अच्छा लग रहा है। ऊपरी स्तरों पर यहाँ पे 102 से 104 तक के लेवल हमें इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। 96 का स्टॉप लॉस होगा, तो खरीदारी करने की सलाह होगी गैस अथॉरिटी में। जी हाँ, इंडसइंड बैंक। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक के, देखिए आईसीआईसीआई बैंक पहले ही वीक था, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो 1 दिसंबर से अनवाइंडिंग बोर्ड में है। और मैं आपको एक तथ्य कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा था कि इन सेलिंग का अगर आप देखें बड़ा जो पिछले कुछ दिनों में एफआईएस की हुई है, टारगेट रहा है आईसीआईसीआई बैंक। और जनवरी के इन कुछ सेशंस को अगर आप रीड करें, आई मीन लास्ट 4 सेशंस को, तो एफआईएस की तरफ से लगभग, मतलब मैं अगर 30 दिसंबर को इंक्लूड कर लूँ, दैट लास्ट फ्राइडे, तो लगभग 7,861 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। और आप इंडसइंड बैंक देखिए, जिस दिन इनका क्वार्टरली अपडेट आया था उस दिन इसने एक इंट्राडे हाई मारा था करीब 1271 का, जो कि सिमिलर था 15 दिसंबर के हाई का, और कोलैप्स हुआ। इंडसइंड बैंक है डे लो और एक नेगेटिव क्रॉसओवर ऑलमोस्ट डेवलप होने की तैयारी करता हुआ मेरे स्क्रीन पर इंडसइंड बैंक की जो पुट ऑप्शंस हैं सारी की सारी डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। राजेश पालवे जी, आपसे इंडस्ट्रीज का व्यू लिया था हमने, but your 2 stock specific ideas?
तो लो बीटा स्टॉक्स पे जाएंगे। एनटीपीसी का सेटअप अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें भी अगर हम देखें तो स्टॉक कल भी देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा था। आज भी ओपनिंग के बाद से स्टॉक डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो एनटीपीसी हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। नियर टर्म सेटअप पे ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे देखने को मिला है। तो एनटीपीसी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर के टारगेट 178 से लेके 179 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब यहाँ पे 166 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो फर्टिलाइजर स्पेस से और वो चंबल। अगर ये स्टॉक को देखें तो पिछले 3 दिनों से देखें स्टॉक को ऑलमोस्ट ये 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके की वीकली चार्ट पे स्ट्रेंथ बनी है, एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट या वीकली चार्ट पे स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं, चंबल में मोमेंटम हमें लगता है सेकंड हाफ में बनते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 328 332 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 312 के आसपास। ओके इस बीच अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे बैंक निफ्टी एट डे लो जो सुबह मेरी अप्रोच थी और उसके मुताबिक अगर 42,881 का जोन बाइसेक्ट नहीं हो रहा है तो हमें सेल लेना। मैं बार बार रिपीट नहीं करता हूँ अगर आप देखें तो अपने व्यूज़, लेकिन अगर आपने वो लेवल नोट करके रखे हैं तो नीचे 42404 एंड देन 42165। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा बिटवीन 42404 एंड 42165 जो सबसे क्रिटिकल लेवल होगा वो होगा यही जो आपकी स्क्रीन पे है, बिकॉज दिस इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक और बात याद रखिएगा, दोनों इंडिसेस स्क्रीन पे लेके आऊंगा मैं। इस पूरे क्रम में, गिरते हुए क्रम में, फ्रॉम आई थिंक 1 दिसंबर टू टिल डेट, बैंक निफ्टी पीछे रहा है, निफ्टी आगे रहा है। निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है करीब करीब 17,854 पे, उसे याद रखिएगा। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी 50 डे में छू लिया है और हमेशा इस फॉल में निफ्टी आगे रहा है, बट अब थोड़ी सी लीड जो है वो निफ्टी बैंक ले रहा है। बट स्टिल अगर एक प्रोजेक्शन मान के चलें कि अगर बैंक निफ्टी अपना 50 डे में छू चुका है तो उस हिसाब से इस वक्त पैरेलली अलाइंड होना चाहिए निफ्टी को एट 17,854 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास। ओके थोड़ा लाइट रहेंगे, याद रखिएगा। बहुत अगर आप देखें कॉल से बातचीत नहीं करेंगे और सिर्फ अब मैं कुछ सुबह से हमने क्योंकि अच्छे ट्रेड्स किए, लॉन्ग साइड पे भी और शॉर्ट साइड पे भी अच्छे ट्रेड्स मिले। मैं ज़्यादा अगर आप देखें तो यहाँ पे अब ट्रेड्स की बात नहीं करूँगा, बट कुछ पुट ऑप्शंस के थॉट्स ले लेता हूँ यहाँ पे। एक बार जरा SRF लेके आएंगे आप 2250 पे इस वक्त डे लो की ट्रेजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। इस पर आपका व्यू क्या होगा राजेश पालवी जी? SRF जहाँ केमिकल बास्केट में UPL और टाटा केमिकल अपने इस स्पेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिंक हो रहा है। आपका SRF पे टेक, किसी दिन कोई बड़ी वाइल्ड स्विंग ऑन द डाउन साइड पॉसिबल लग रही है आपको? देखिए स्टॉक में करेक्शन तो यहाँ पे देखने को मिला और जिस तरीके से करेक्टिव मूव बना है, स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसल चुका है। 20 दिन 50 दिन दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर चुका है और जो भी पुल बैक बने हैं वहीं से सप्लाई वापस बना है। स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है। हमें लगता है अभी ये स्टॉक 2280 के नीचे रहेगा फ्यूचर में। तो नेक्स्ट इसका लोअर साइड का टारगेट जो बनना चाहिए, इसके जो पुराने स्विंग लो बने थे दिसंबर में, वहां तक ये अटेम्प्ट करते हुए दिखेगा 2230 तक की डाउन साइड। एंड देन वो टूटते हैं तो फिर फर्दर और एक्सटेंशन होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है और स्टॉप लॉस छोटे ही रखने होंगे। 2290 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट होंगे 2230। वो टूटेगा तो स्टॉक में फिर 2180 तक की जगह बनते हुए दिखेगा। मार्केट्स डे लो की तरफ बढ़ते हुए अनुज, निफ्टी बैंक डे लो पर, और हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स हमें अच्छे मिले बट ऑलमोस्ट डे लो पे इंडेक्सेस आके ट्रेड करते हुए, और इस फॉल को इस बार लीड कर रहा है बैंक निफ्टी। क्या व्यू बनता है? हाँ, इनफैक्ट 2 दिन से लीड कर रहा है वीरू बैंक निफ्टी, और यही मार्केट के लिए एक प्रॉब्लम है। एक जैसे मैं कहता हूँ ना, डूबते हुए तिनके का सहारा, वो अगर आप उस टाइप की बात अगर एक पकड़ना चाहें तो उसमें ये कह सकते हैं कि कल का जो लो था 42,298 और आज अभी तक लो है 42,301 का। तो अभी तक कल का लो हम नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ देखिए क्लियरली इंडेक्स का स्ट्रक्चर तो काफ़ी वीक बन गया और अब इस समय ये 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है, 42,647 उसके नीचे है, वो जो 42,500 की कॉल की बात हुई थी उसके भी नीचे है। एक बार इसका स्लाइटली लॉन्गर टर्म चार्ट लेकर आइए बैंक निफ्टी का, और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो दिसंबर में हुई थी उससे रिलेटेड मैं एक बात करने की कोशिश कर रहा हूँ।
जो दिसंबर में एक लो बना था बैंक निफ्टी का, वो था 42,630 का, सॉरी 41,668 का। क्लोजिंग लेवल की बात करता हूँ मैं हमेशा, इंटरडे में तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर जो एक लो बना था वो था 41,668 का, और जो दिसंबर का हाई था वो था 44,000 के करीब। अब जनवरी में जो हाई बना निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ऑलरेडी, वो था करीब करीब 1000 पॉइंट नीचे इस अपने दिसंबर वाले हाई से, 43,425। ये देखिए, ये स्क्रीन पर आपको एकदम क्लियरली दिखाई देगा कि जो हाई है वो लोअर है। अब लो, अगर इसको लोअर लो भी बनाना है तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है फिर बैंक निफ्टी के लिए। फिर ये 41,668 पर रुकेगा नहीं, फिर उसके बाद ये जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज है, वो 200 डे मूविंग एवरेज करीब करीब 38,500 पर प्लेस्ड है, वहाँ तक भी जा सकता है। तो क्लियरली जो लास्ट 2-3 दिन का प्राइस एक्शन है उसको मैं हल्के में नहीं लूँगा, क्योंकि एक दिन का प्राइस एक्शन चलेगा आप हल्के में ले लें, अगले दिन का, लेकिन अगर 3 दिन तक लगातार इसमें फॉलो थ्रू मिलता रहे आपको, तो एक मार्केट में जो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि वीकनेस बढ़ सकती है। और आज मिड कैप्स में भी थोड़ी सी डिक्लाइन है, तो वो भी एक मार्केट इसके अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन वो जो मैंने बोला कि एक बार लोअर हाई तो बना दिया बैंक निफ्टी ने, बस लोअर लो नहीं बनाना चाहिए, वरना फिर जो है एक बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन की शायद तैयारी हो सकती है। चलिए काम करते हैं, हमारे फंडामेंटल गेस्ट अगर जुड़ने, चलिए उनको जोड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन गावा जी एक काम करते हैं, आपसे एक व्यू ले लेते हैं इस पर बैंक निफ्टी पर, क्योंकि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं यहाँ पर, कोई फ्रेश ट्रेड यहाँ पर फ्यूचर्स या ऑप्शंस के थ्रू? देखिए, बैंक निफ्टी देखा जाए तो है तो वीक, इनफैक्ट कल का जो लो था उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगता यहाँ पर कि लगता है यहाँ से बाउंस मिलेगा, कुछ नहीं, नथिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक शायद 2-3-4 घंटे, 3 घंटे के करीब या 4 घंटे और भी नीचे जा सकता है। तो पॉसिबल है कि वहां पर आसपास लेटर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सेशन में शायद एक बाउंस बैक मिले। वो बाउंस बैक सीवियर होगा या फिर मंडे के लिए ओवरलैप होगा, वो कहना मुश्किल है, लेकिन क्लियरली बता सकता हूं कि 42,600 बैंक निफ्टी में बहुत ही अहम लेवल है। जब तक इसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करते स्पॉट पर, तब तक तो हम कहेंगे वी आर डाउन। तो जो भी रैलीज मिलेगी वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। तो लगता है आज दोपहर के बाद या अर्ली मॉर्निंग ऑन मंडे शायद यहां पर एक बॉटमिंग आउट का प्रोसेस शुरू हो सकता है। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि एक न्यू लो बने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नहीं, तो वहां पर एक सेटअप बनेगा। एक्चुअली मैं उसकी बात करने वाला था, एक बार जरा निफ्टी का भी वो चार्ट लेकर आई जो हमने अभी बैंक निफ्टी का दिसंबर और जनवरी की बात की थी, एक बार निफ्टी पे भी वो सेटअप लेकर आते हैं। क्योंकि देखिए हुआ क्या था, पिछले वीक जब बात हो रही थी, तो पिछले वीक हमने एक नोटिस किया था कि निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी स्ट्रांग था। इस वीक जो बात हो रही है, जो 2 फ्राइडे पहले वाला जो निफ्टी का लो था, उसके हम काफ़ी करीब गए थे, बैंक निफ्टी में उससे करीब नहीं गए थे। लेकिन अभी ये जो मूव आ रहा है, इसमें बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर हो गया बजाय निफ्टी के। लेकिन निफ्टी भी 17,955, जो उसका लो था वो था करीब 17,774 का, जो 2 हफ्ते पहले का फ्राइडे का लो था, उससे अभी भी दूर है, 200 पॉइंट का गैप है उसमें अभी भी, लेकिन अभी भी थोड़ा तो यहाँ पर टाइम है। देखिए बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया अपना कल का लो, 42,298 ब्रेक किया, एक बार 42,296 तक गया, हालांकि वापस 42,300 पर है, लेकिन वीकनेस है बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट अब 42,290 और लगातार एक वन वे डिक्लाइन अब बैंक निफ्टी में। और एक बार कंट्रीब्यूशन वापस देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, क्लियरली आपको नोटिस में आएगा कि दोनों आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक अब इस समय डे लो पर आकर खड़े हो चुके हैं। ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक करीब 120 पॉइंट का, 150 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन डाउन साइड पर, और एचडीएफसी बैंक करीब करीब 60 पॉइंट का। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे साथ आज के बिग मार्केट्स के वॉइसेस कैटेगरी में दिलीप भट्ट जुड़ गए हैं। दिलीप जी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो क्योंकि इस साल हम पहली बार आपसे बात कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए क्या व्यू है इस साल? Morning and very happy new year to you, Anuj, and your entire viewers and everybody at CNBC. अनुज, हमें ऐसा लगता है कि शायद ओवरऑल मार्केट्स थोड़े बहुत म्यूटेड रहेंगे। अगर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो शायद वोलेटाइल बहुत हो जाएगा मार्केट। और ऐसा लग रहा है कि ये जो क्यूटी जो हो रहा है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, उसका असर हम वैल्यूएशंस पे देखेंगे। हम पी देखेंगे कि इट विल स्टार्ट श्रिंकिंग, व्हिच इज व्हाट इज ऑलरेडी गेटिंग रिफ्लेक्टेड। और यहाँ पर अगर फ्रंटलाइन कंपनीज परफॉर्मेंस अच्छा बताते हैं, फिर भी उनको ऊपर जाने में शायद इट विल नॉट बी एन इजी राइड, सो द राइज विल बी वेरी वेरी म्यूटेड। और यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि शायद ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन और वैल्यूएशन एंड पी की वजह से हम एक ओवरऑल रेंज बाउंड मूवमेंट देख सकते हैं मार्केट में। वी एक्सपेक्ट दैट दी एफआईआईज का इंटरेस्ट काफी अच्छा रहेगा इंडिया में, विदाउट एनी डाउट, एंड दैट विल बी द टेलविंड।
But overall economy also is mixed. India is better placed, but that itself is not sufficient for the markets to go up. So overall एक mixed वातावरण रहेगा और यहाँ ऐसा लग रहा है शायद mid caps may outperform the front line in this particular year. ओके, मिड कैप्स में आउटपरफॉर्म। मैं आपसे बात जानना चाह रहा था, ये जो मार्केट में 2-3 दिन से डिक्लाइन आ रही है दिलीप जी, वो आईसीआईसीआई बैंक की वीकनेस की वजह से आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक ने 3 साल से मार्केट को लीड किया है। क्या लग रहा है अब यहाँ पर थोड़ा फटीग है या फिर ये अभी भी आपके प्रेफर्ड पिक्स में होगा? अनुज, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक ने आफ्टर एचडीएफसी बैंक क्लियरली अपने आप को एक लीडरशिप पोजीशन में रखा हुआ है और ये शायद इट विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम टू कम। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने एक बहुत सही वर्ड यूज किया, फटीग फैक्टर, बिकॉज आईसीआईसीआई इज अमंग द टॉप पिक्स ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग मी विदाउट एनी डाउट। तो इट इज जैसे मैं देख रहा हूँ कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओवर ओन स्टॉक्स एंड ओवर रिसर्च स्टॉक्स और ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैज अ कंसेंसस बाय ऑन दिस। तो ये शायद एक फटीग फैक्टर हो सकता है, लेकिन स्टिल इन द लॉन्ग टर्म ऐसे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाए तो यहाँ पर जरूर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अच्छा ही दिखाई दे रहा है विदाउट एनी डाउट। पर दिलीप सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर, और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमेशा बाजार में एक स्ट्रॉन्ग स्विंग ऑन द हायर साइड एफआईएस के पार्टिसिपेशन के बिना नहीं आता, उसके बिना जुझारूपन होता है, मार्केट स्ट्रगल करता है थोड़ा सा। सर ये आप समझ लीजिएगा कि जब हमने 30 नवंबर को एक हाई लगाया था, उस दिन के बाद से एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू है। लगभग 1 दिसंबर से लेकर आज तक मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 19,600 करोड़ रुपए की उनकी कैश की सेलिंग है। आपका व्यू क्या है? क्या 2023 में एफआईएस के लिए भारत एक प्रेफर्ड प्लेस होगा या फिर एक कंपैरिजन या फिर एक इमर्जिंग मार्केट्स में कुछ और विकल्प जो है उनके पास, उस तरफ उनका पैसा जाएगा? इस बात की संभावना नजर आती है क्या आपको? जहां तक हमारा एनालिसिस ऑन द मैक्रो बेसिस इज कंसर्न, इंडिया या फिर अगर हम वर्ल्ड का देखें, और जहां तक जो हम आज वेरियस आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जरूर कि इंडिया विल बी अ प्रेफर्ड प्लेस एंड बेटर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। तो उसी हिसाब से शायद मार्केट्स भी विल बी बेटर प्लेस्ड एज कंपेयर्ड टू ऑल अदर मार्केट्स। तो एफआईएस का इन्फ्लो इंडिया की तरफ जरूर आएगा, एक झुकाव जरूर रहेगा, लेकिन ये वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ये मनी भी बहुत स्विफ्ट हो रहा है, बिकॉज हम देख रहे हैं जिस तरह से चाइना बहुत चीप होते जा रहा है और जहां पर उनको लगा कि चाइना इज गोइंग टू ओपन अप, तो वही पैसा थोड़ा बहुत वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। सो उस हिसाब से ये वोलेटिलिटी बनी रहेगी, but by and large India will be the place where FIs will tend to invest slightly on a longer term basis and that will provide a solid tailwind। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि unless until उनका सपोर्ट नहीं आता है बाइंग में, तब तक हमारे मार्केट्स पे डिसाइसिव अपवर्ड मूवमेंट मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ये लग रहा है शायद इन दिस पर्टिकुलर ईयर 23 we will see that FIs inflow will be on the positive side on a broader basis। अच्छा, जब सर अब इस गुफ्तगू में हमारी चाइना का जिक्र हो ही गया और उनके खुलते हुए बाजारों का जिक्र हो ही गया, तो भारतीय बाजारों ने पिछले 20 दिन में इसका एक एडवांटेज क्लियरली मेटल्स को दिया है। सर मेटल्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? मैं आपसे जब बातचीत कर रहा हूँ तो इस वक्त हिंदुस्तान कॉपर, हिंदाल्को, नाल्को सब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहे हैं। मेटल्स पे आपका टेक क्या है इस संदर्भ में? मेटल्स में अगर हम जरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें तो I am not so bullish, and it's very difficult to be bullish on the commodities when the world का GDP growth is going to scale down and is going to sober down। और हम अगर चाइना का देखेंगे, चाइना जिस तरह से खुल रहा है तो उसमें एक मोमेंटम आ सकता है, एक टेम्पररी स्पाइक आ सकता है, पर जहां तक मेरा मानना है मुझे लगता है शायद, और अगेंस्ट और एक बात हम नहीं भूलना चाहिए, ये क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो हो रहा है उसका भी इम्पैक्ट सभी कमोडिटीज पे आएगा, इंक्लूडिंग कमोडिटीज प्लस स्टॉक मार्केट सब में आ जाएगा। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए लग रहा है शायद एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम अगर कोई अच्छी तरह से जान के प्ले कर सकता है तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी राय यही है कि हम शायद वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। वी आर नॉट सो एंथ्यूज्ड बाय द मेटल सेगमेंट।
ओके, नॉट एंथ्यूज बाय मेटल सेक्टर। हालांकि मेटल सेक्टर में मूव काफ़ी अच्छा है, लेकिन देखिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है एक वापस थोड़ा कमबैक की, हालांकि दिक्कत अभी भी बनी हुई है। दिलीप जी, आईटी में क्या व्यू है इस समय, क्योंकि एक प्रॉब्लम पॉइंट रहा है पूरे साल मार्केट के लिए, और 2023 को लेकर अभी ऑलरेडी अटकलें हैं कि 2023 शायद खराब साल रह सकता है। कितना मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है और कितना डिस्काउंट करना बाकी है अभी? अगर हम देखें कि आईटी सेगमेंट हैज फॉर दिस कैलेंडर ईयर हैज अंडरपरफॉर्म्ड निफ्टी इन अ बिग वे, और जिस तरह से जो मैक्रो के जो हालात दिखाई दे रहे हैं आईटी में, और जो कट इन स्पेंडिंग और जिस स्लो डाउन जो यूएस और मे बी यूरोप में हो जाएगा, ये अनसर्टेनिटी शायद इन पे हावी रहेगी, ये आईटी सेक्टर पे। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ से एक बार ग्रेजुअल SIP kind of investment should be done in IT segment in a very very gradual way, थोड़ा बहुत bottom fishing करना चाहिए। हालांकि यहाँ से भी एक दो क्वार्टर पेंस और रहेंगे IT सेक्टर में, बिकॉज कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो एक मेजर पैरामीटर है वो बहुत म्यूटेड रहेगा, वेदर इट इज टॉप लाइन और वेदर इट इज बॉटम लाइन। रुपी का टेलविंड बहुत अच्छा मिला हुआ है उनको, लेकिन ओवरऑल इट विल बी अ म्यूटेड नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। लेकिन यहाँ से बॉटम फिशिंग जरूर करना चाहिए, बिकॉज सम ऑल दिस कंपनीज आर वेरी वेल मैनेज्ड, दे जनरेट ह्यूज फ्री कैश। तो उस नजर से देखे तो एक थोड़ा बहुत ग्रेजुअली यू मस्ट कीप ऑन एडिंग। दिलीप जी, एक मार्केट में रिस्क फैक्टर बनकर आ रहा है कि क्या बजट थोड़ा पॉपुलस हो सकता है, क्योंकि लास्ट फुल बजट है, और क्या जो इंडियन मार्केट में अभी वीकनेस बढ़ी है लास्ट 2-3 दिन में, जबकि कोई ज़्यादा ग्लोबल वीकनेस नहीं है, उसका एक कारण प्री बजट नर्वसनेस भी है। आप मानते हैं इस बात को? अनुज, अगर हम देखें कि बजट में फिस्कल डेफिसिट का जो फिगर है वो एक बिग गैम्बल है कि यहाँ पर इंडिया को फिस्कल डेफिसिट शायद कंट्रोल नहीं करेंगे तो शायद क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रडार में आ जाएंगे, और अगर फिस्कल डेफिसिट को मतलब कम करते हैं तो डेवलपमेंट का प्रॉब्लम होगा। तो ये बहुत ही एक कैश-22 सिचुएशन जो हमेशा बना रहता है, लेकिन इस टाइम बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत हाई है। लेकिन गेटिंग इनटू एन इलेक्शन ईयर, ऐसा लगता है गवर्नमेंट मे टेक द गैम्बल ऑफ ट्राइंग टू इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट और मेंटेन द फिस्कल डेफिसिट, नॉट लोअर इट, एंड स्पेंड मोर ऑन द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। और इसी में प्लान और नॉन प्लान में जरा देखना पड़ेगा। It's not going to be easy for the government, but we will be very cautious heading into the budget. We will wait and watch, will not be in a hurry to buy. ओके, वेट एंड वॉच की अप्रोच रखिए इस मार्केट में इस समय, और उसके बाद काम करिए। बजट पर देखते हैं किस तरीके का व्यू बन रहा है, लेकिन क्लियरली वो एक फैक्टर उभर कर आ रहा है इस समय। दिलीप जी, शुक्रिया आपके समय के लिए, और हैव अ गुड डे। चलिए अब एक काम करते हैं, मार्केट पर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर नीरज जी को कमान सौंप देंगे। निफ्टी करीब 38 पॉइंट नीचे, और वो इसलिए क्योंकि रिलायंस अभी भी सपोर्ट दे रहा है निफ्टी को। रिलायंस ना होता तो निफ्टी भी बैंक निफ्टी को ही मिरर करता, जो कि क्लियरली आपको दिखा रहा है एक बड़ी वीकनेस। करीब 300 पॉइंट नीचे। इंट्राडे में हमने कल का लो भी तोड़ा है, लेकिन अभी उससे थोड़ा ऊपर 42,300 के ऊपर। नीरज जी, ओवर टू यू। ओके, तो ये एक क्या कहते हैं मैक्रो पिक्चर की स्थिति आप बिल्कुल, और ये बादल अब धीरे धीरे छटेंगे। जो सुबह आप डिस्कस भी कर रहे थे कि थोड़ा सा एक लग रहा है कि वहाँ वो एक्चुअली मेरा मानना है कि वो रिजल्ट सीजन वहाँ भी शुरू हो जाए एक बार फुल फ्लेज, तो थोड़ी सी मतलब जो भी होना है सब एक बार समझ में आ जाए। बिल्कुल, और अपने इंडिया में भी अगले हफ्ते से रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, तो ये इवेंट बीत जाएगा। उसके बाद फिर शायद हम लोग एक साल का व्यू बनाएंगे, क्योंकि कंपनियों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो हमको पता चलना चाहिए। बाकी बजट इलेक्शन ये तो सब होते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज मार्केट कमजोर है, करीब सही कह रहे हैं अनुज की 300। अच्छा अनुज, ये बताइए निफ्टी में इस समय कहाँ पे अब सपोर्ट मिले? 950 पे चल रहा है ये? नहीं, अब तो वही 17,774 बहुत सिंपल है, जो अपना दिसंबर का लो था। 17,774 की सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि कल का जो लो था वो उससे ऊपर था, तो दिसंबर में एक 17,774 का लो था, वो इकलौता दिन था जिसमें निफ्टी एक्चुअली 18,000 के नीचे बंद भी हुआ था। उसके बाद निफ्टी 18,000 के नीचे बंद नहीं हुआ, क्लोज निफ्टी ने 18,000 के नीचे नहीं दी। मतलब एक कल आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी मतलब टच एंड गो वाला मामला था, 18,000 के जस्ट नीचे ही बंद हुए थे हम, लेकिन 17,774 सबसे इम्पोर्टेंट। 17,774 सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको हमको वॉच करना है। चलिए एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, कुछ सेकंड्स का
ब्रेक लेते हैं, लौट के आगे शुरू करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन।